हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी परसेंटेज प्रतिशत। और ये जो प्रतिशत का हमारा जो क्वेश्चंस होगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस में हमने इसका जो 1 से लेकर के 23 तक का जो क्वेश्चंस है उसको किया हुआ है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट का, या फिर जो वीडियो है पूरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है परसेंटेज नाम का। आप उस प्लेलिस्ट से जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक कराया हुआ है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कराया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम ये आपको बताया हुआ है कि सारे का जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या चीज़ होता है, फ्रैक्शन को हम जो फ्रैक्शन आपके पास होता है तो फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में या फिर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ उसको कैसे परसेंटेज बनाते हैं, या कोई भी परसेंट दिया हुआ उसको हम नंबर कैसे बनाते हैं, सारी बातें आपको बताई हुई है। तो आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो को देखें, हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, और जब आप उस क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा, आपके पास सारी नॉलेज हो जाएगी, तो आप इस क्वेश्चंस को जब करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है ABCD परचेज अ पेन फॉर रेस 56 लाख, ठीक है, 56 लाख। द शेयर ऑफ B प्लस C प्लस D इज 460% ऑफ A एंड द शेयर ऑफ A प्लस C प्लस D इज 366.66% ऑफ B and the share of C is 40% of A plus B plus D. Find the share of D. और यदि हिंदी की बात करें तो ABCD ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। हो रहा है अजान क्या? तो यदि इसके हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप देखें ABCD ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। अब यहाँ पे पेन कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक पेन को 56 लाख में खरीदा, किसी कंपनी को, ठीक है। पेन कहने का मतलब कोई कंपनी होगा जिसको 56 लाख में खरीदा गया। उस कंपनी में जो B प्लस C प्लस D का हिस्सा था वो A के हिस्से का 460% था। जो B प्लस C प्लस D का शेयर यानी हिस्सा था वो A के हिस्से का कितना था? 460% था। फिर बोला जा रहा है जबकि A प्लस C प्लस D का हिस्सा जो था B के हिस्से का 366.66% था, तथा C का हिस्सा A प्लस B प्लस D के हिस्से का 40% है। तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि A प्लस B प्लस C पेन की जो कंपनी है वो कितना में शेयर करती है? शेयर करती है 56 लाख की खरीदती है, ठीक है। इस 56 लाख में B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा था वो A के हिस्से का 460% था। यानी कि जब हम 460% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम कर लेंगे 400 और इसको कर लेंगे 60, यानी 400 का कितना हो जाएगा? 4, और 60% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 60% का कितना होता है? 3/5, जो कि 20% का 1/5 होता है। यानी ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, यानी 20 और 3 23/5। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये 23/5 है तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि B प्लस C प्लस D था ना, B प्लस C प्लस D था। ये तो रिजल्ट अब में दिया हुआ है, यानी ये कितना था? 23 था। अब अकेले A का जो था, पहला क्या पूछा जा रहा है? A का जो इसमें था आपका A का कितना पार्ट था? तो A का जो पार्ट था वो 5 था, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जो टोटल है ये टोटल A प्लस B प्लस C प्लस D यानी चारों को मिला के 28 था। यानी A प्लस B प्लस C का जो शेयर था वो 23 था, तो A का 5 था। 23 और 5 28। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो 28 टोटल कितना था? 28 पार्ट मिल के कितना रुपया खर्च कर रहा है लोग? 56 लाख। 56 लाख तो एक पार्ट में कितना होगा? 56/28 यानी कि 2 लाख होगा। तब ए का हमें निकालना ना, तो ए का शेयर कितना होगा?
यानी कि 5 पार्ट में 5 इंटू 2 यानी कि 10 लाख का होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, एक पार्ट हम सॉल्व किए हैं। इसको 3 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप का है। अब इसके बाद यदि हम सेकंड में देखें तो a प्लस सी प्लस डी जो था ये 366.66% था, यानी कि 366 यदि हम करें तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 66, यानी कि 300 को 3 बोल सकते हैं। और 66 का आप याद करें कितना होता है 2/3 होता है। ठीक है, 2/3, या फिर 66 को आप ऐसे भी बोल सकते हैं 50% के अप्रॉक्स होगा। तो ये कितना हो जाएगा 11/3। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 11/3। अब ये किसका पार्ट था, तो a प्लस बी प्लस डी, यानी कि दोनों मिला के चारों मिला के 14 पार्ट में खर्च कर रहे थे। तो ये कितना खर्च कर रहा था 11, यानी कि यहाँ से जो c खर्च कर रहा था वो 3 पार्ट खर्च कर रहा था। ठीक है, ये अब देखें कि जब ये टोटल कितना है 14, यानी 14 पार्ट मिल के 56 लाख रुपया खर्च करेगा। तो एक पार्ट कितना करेगा 56/14, यानी कि 4 लाख। 4 लाख, यानी कि 3 पार्ट कितना करेगा 4 गुना 3, यानी कि 12 लाख। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा 12 लाख का। दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया। अब यदि तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में आप ध्यान दें, तीसरा में क्या हो रहा है कि a प्लस बी प्लस डी का जो शेयर है वो 40% है। कितना है 40%। a प्लस बी प्लस, ये जो था a प्लस सी प्लस डी था ना, a प्लस सी प्लस डी था, यानी ये b का हमारा निकला। ये किसका निकला b का। अब हम यदि देखें तो a प्लस बी प्लस डी ये कितना खर्च कर रहा है, तो ये आपका जो खर्च कर रहा है वो 40% कर रहा है। और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। 40% का जो फ्रैक्शन होता है 20% का 1/5, यानी 20 40 से कितना का मल्टीपल है 2 का, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 2/5। अब यदि आप ध्यान दें तो 40% का कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि a प्लस बी प्लस डी मिलकर कितना खर्च कर रहा था 5। तो a b c नहीं है, यानी कि c यहाँ पे कितना खर्च करेगा 2 पार्ट खर्च करेगा। टोटल मिला के जब ये 7 पार्ट हो रहा है तो 7 पार्ट मिलकर 56 लाख। इसको हम ऐसे घेरते थे ताकि आपको आसान हो। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 56/7, यानी कि 8, इसलिए 2 पार्ट कितना हो जाएगा 16 लाख। यहाँ तक क्लियर है। अब a का आपको पता चल गया, b का पता चल गया, c का पता चल गया, यानी कि a आपका कितना खर्च कर रहा है 10 लाख, b 12 लाख और c 16 लाख। यानी टोटल यदि जब आप करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि टोटल 38 लाख रुपया जो खर्च है a b c किया। और टोटल मेरे पास कितना था 56 लाख, यानी कि 56 में से जब आप 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी डी का जो शेयर रहा, जो डी का शेयर रहा डी का 18 लाख का रहा। यही तो हमसे पूछ रहा था, यानी आपके ऑप्शन में जो 18 होगा उसको आप क्लिक करेंगे। अब इसको आप एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम एक सेकंड मेथड यानी रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।